नमस्कार ऑडियंस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बात आपके नमस्ते दिन में आपका स्वागत है। और आज हरियाणा का सबसे बड़ी राजनीतिक घटना जो हुई है वो हुई है, सांसद बृजेंद्र सिंह ने अचानक भाजपा से इस्तीफा दिया और खड़गे से मिलकर कांग्रेस का पटका पहन लिया। 2 अक्टूबर से ही चर्चाएं शुरू हो रही थी कि वीरेंद्र सिंह छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, और सांसद बृजेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को भी कहा था कि चौधरी साहब मेरी चिंता मत करना, खुलकर अपनी पारी खेलना। मलिक साहब, क्या लगता है कि क्यों छोड़ दिए है उन्होंने अचानक? इसको अचानक मैं नहीं मानता। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार होनी शुरू हो गई थी। और पिछले साल 2 अक्टूबर को जींद रैली में जब वीरेंद्र सिंह ने मंच से आकर ये कहा था या तो जेजेपी से गठबंधन तोड़ दे वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे, उससे पहले भी पृष्ठभूमि, वो उस दिन चेतावनी थी, पृष्ठभूमि से पहले तैयार होनी शुरू हो गई थी। और मैं ये मानता हूँ इस पृष्ठभूमि की जो शुरुआत थी उसके पीछे दो बड़ी वजह रही। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शुरू से कांग्रेस में किसानों की राजनीति की, ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर राजनीति की। और उनको जब ये लगा किसान आंदोलन में कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो किसान के उत्थान की बात तो दूर, वो किसान की बात भी नहीं सुन रहा, किसान की बात भी नहीं कर रहा, तब दर्शकों को भी याद होगा कि वीरेंद्र सिंह अकेले ऐसे बीजेपी के नेता थे जो बीजेपी की पार्टी लाइन से अलग हटकर किसानों के समर्थन में आए थे, उनके समर्थन में बोले थे। तभी वीरेंद्र सिंह की राहें जुदा होने लगी थी। और इसके पीछे भी अगर और पीछे जाएं तो जो 2019 में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन हुआ था, उस दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ, जिस दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता को उचाड़ा में बुरी तरह से शिकस्त दी थी, तभी से वीरेंद्र सिंह भाजपा में असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि ये गलत समय पर गलत छोड़ खेला गया है? क्योंकि वीरेंद्र सिंह अगर 2 अक्टूबर को छोड़ देते तो माहौल कुछ और होता। अब लोगों को भी लगने लगा कि वीरेंद्र की टिकट कट रही थी, इसलिए वो छोड़ के आ गए हैं। राजनीति में आपका फैसला गलत या सही, ये मोटे तौर पर चुनावी नतीजे तय करते हैं, जो अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आपके सिर पर खड़े हैं। हाँ, ये सही है। अगर 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह और सांसद बृजेंद्र सिंह ये फैसला कर देते, ऐलान कर देते कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो उसका ज़्यादा माइलेज मिलती, ज़्यादा फायदा होता। लेकिन मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें उसके बाद आप अच्छी तरह डिस्क्राइब कर पाएंगे। सबसे पहले जब सोनिया गांधी ने आने से मना किया था 2011-12 में, जींद के एकलव्य स्टेडियम नहीं था तब, वहाँ पर नहीं आए, तब उन्होंने भेजा था दिग्विजय सिंह को। तब भी वो शामिल नहीं हुए थे, लोगों को लगा था कि सोनिया गांधी नहीं आ रही तो छोड़ देंगे। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनावों से पहले अमित शाह के साथ दूसरों को ज्वाइन करा के खुद नहीं शामिल हुए। उसके बाद सरकार सत्ता में आ गई, हरियाणा 10 के वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आ गई, फिर वो छोड़ते हैं। ऐसा ही अब कुछ नहीं हो रहा कि वो समय पर सही शॉट नहीं खेल पा रहे हैं, बाद में करते वो डिसीजन। वीरेंद्र सिंह अब की बार कम से कम ये नहीं कह सकते उन्होंने बाद में डिसीजन लिया है, ठीक है। उन्होंने चेतावनी दी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन्होंने मौका दिया कि वो जो उन्होंने कहा है उस पर अमल किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व उनकी बात नहीं मानी, तो वीरेंद्र सिंह ने जो कहा था वो कर दिया। और जो वीरेंद्र सिंह ने अब किया है, इसकी जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, इस समय देश में माहौल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जा रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे दूसरे सभी साधनों के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे अभी सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उस माहौल में वीरेंद्र सिंह एक अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बेटे और सांसद, जो सांसद भी हैं, उनकी कांग्रेस में एंट्री करवाई है। तो धारा के जो विपरीत राजनीति करने की वो वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर साबित की है। जब उन्होंने 40 साल की कांग्रेस की राजनीति छोड़ी थी, तब भी बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि वीरेंद्र सिंह उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे जिसमें वो बहुत बड़े चौधरी होते थे। चौधरी का मतलब मैं ये नहीं कहता, चौधरी का मतलब वो संगठन में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले हरियाणा के 10 साल सीएम रहे, लेकिन कांग्रेस संगठन में जो वजूद, जो महत्व वीरेंद्र सिंह का रहा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कभी हासिल नहीं कर पाए। मैं एक बार फिर थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। नायब सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बने, जींद में उनका सम्मान समारोह किया, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने स्टेज से बोला था कि मैं रमेश कौशिक जी से पूछता हूँ कब पार्टी छोड़नी है, कब नहीं छोड़नी। तो आप क्या उन्होंने रमेश कौशिक से सवाल ली होगी क्या? उन्होंने माइक से बोली थी ये बात। राजनीति में चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो अनुभव है वो रमेश कौशिक
से काफी लंबा है, काफी बड़ा है। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, मैं इनसे पूछता हूँ पार्टी छोड़ना बदलना। तब उनका कहने का वो था कि भाई जो मौका रमेश कौशिक देखते हैं राजनीति में, वो शायद वीरेंद्र सिंह नहीं देख पाते। तो उन्होंने तब उनको एक तरह से राजनीति में कम से कम इस तरह की पाड़ा बदलने के मामले में अपना गुरु मानते हुए कहा था कि भाई रमेश कौशिक जी से बेहतर जानते कि कैसे करते हैं। याद हो आपको, उसी मंच पर वीरेंद्र सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से और खासकर कांग्रेस से गए हैं, चाहे वो करमबीर सैनी थे, कलीराम पटवारी थे, वहां बहुत सारे स्टेज पे ना वो बाहर के थे, तब उन्होंने कहा था भाई तुम तो बाहर वाले ही रहोगे। और आज वीरेंद्र सिंह, हकीकत में वीरेंद्र सिंह के परिवार की आज घर वापसी हुई है। और इसमें एक बड़ी बात मैं जोड़ना चाहूँगा दर्शकों, आपको भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, वीरेंद्र सिंह की राजनीति की खासियत रही है, वो फैसले टाइम पर सही ले पाए ना ले पाए अलग बात है। 91 में अगर वो भजनलाल की सरकार में राजस्व मंत्री नहीं बनते तो कभी मुख्यमंत्री बन जाते, वो एक अलग बात है। लेकिन वीरेंद्र सिंह की राजनीति, लंबी राजनीति का एक बड़ा मजबूत पहलू ये है कि उनकी निष्ठा जिसके प्रति रही, पूरी तरह समर्पित रही। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहुत नज़दीक थे और उनके प्रति उनकी निष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है, लोग तो पार्टी बदलते ही फोटो बदल देते हैं। वीरेंद्र सिंह ने ना अपने कॉलेज का नाम बदला, ना नरसिंह का जो कॉलेज में जो राजीव गांधी की चित्रावली है, बहुत मेमोरियल टाइप है, वो आज तक यूं का यूं है। तो ना उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी में, लगभग वो 10 साल की पारी पूरी कर गए, उन्होंने कभी भी राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उस गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। ये उनका एक मजबूत पहलू। दूसरा, वीरेंद्र सिंह उस बेबाक राजनीति के लिए जाने जाते हैं हरियाणा में, जिसकी मिसाल बहुत कम है। या तो कभी ओम प्रकाश चौटाला जो बात बोलनी होती बोलते थे, डंके की चोट पर बोलते थे। प्रदेश की राजनीति में वीरेंद्र सिंह ऐसे नेता हैं जिन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, जब वो वित्त मंत्री थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली उचाना में करवाई, उन्होंने उचाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भूपी कह के संबोधित करने का मादा केवल वीरेंद्र सिंह में है। मनोहर लाल को उचाना रैली में बुलाकर मनोहर लाल को आईना दिखाने का मादा भी वीरेंद्र सिंह में है। ये उनकी राजनीति की खासियत है। और अगर आप और पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा लंबा ना हो, तो 1993 में जब नरवाना का बाई इलेक्शन हुआ था, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के कैंडिडेट थे, भजनलाल सीएम थे, तब शमशेर सिंह सुरजेवाला तो भजनलाल के गुणगान में लग गए थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह भजनलाल के स्टेज पर आने के बाद स्टेज पर आए। भजनलाल पहले पहुंचते हैं, वीरेंद्र सिंह बाद में आते हैं। और उनकी जो चाल थी वो चौधरी जैसी चाल थी। और जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने मंच पर कहा था कि चौधरी भजनलाल, आपसे विरोध था, है और रहेगा। चलिए, ये कितने बहुत कम लोगों में होता है और यही वीरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह बनाती है। अब ये आपने बाहरी नेता कहा, तो अभी हमारी एक भाजपा के संगठन के बड़े नेता से बात हुई थी वीरेंद्र सिंह के छोड़ने पर, तो उन्होंने एक बड़ी क्लियर बात कही कि बाहरी नेता बारंबार, संघ के नेता पारंपार। हालांकि हम नाम नहीं बताएंगे। तो अब और कौन से बाहरी नेता जो बारंबार करते कि भाजपा, उन्होंने बड़े पकड़ से कहा था। भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर के नेताओं से जो राजनीतिक फायदा लेना था, जो हरियाणा समेत दूसरे प्रदेशों में जो जमीन अपने लिए लेनी थी, राजनीतिक जमीन, वो उनसे हासिल कर चुके हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न पर आ रही है। राज्यसभा में भेजने की बात आई, भले उनको कृष्ण पंवार को राज्यसभा में भेज दिया, लेकिन अब जब बात आई, जो उस नेता की जिसकी आपने बात कही है उनकी बात सही है, अब जो बात आई है तो उन्होंने भेजा सुभाष बराड़ा को, जो पुराने संगी हैं। सीधा सा मतलब है, राव इंद्रजीत हैं, सांसद रणबीर सिंह हैं, सांसद रमेश कौशिक हैं, ये कुछ बाहरी नेता है। हाँ, वक्त आएगा और कभी ना कभी ये लोग भी बाय बाय कहेंगे। इसी इलेक्शन में एक दो कह सकते हैं। देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल, संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती। मैंने जैसे वीरेंद्र सिंह का जिक्र किया, कांग्रेस में बहुत बड़े चौधरी थे। राव इंद्रजीत की भी कांग्रेस में तुति बोलती रही है। बहुत बड़े नेता रहे, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनको वो अहमियत नहीं है, ना उनके पास कोई बड़े पद हैं, और वो पद देने में भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वो संकोच करता है कि बाहर के लोगों को पद ना दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो गुण राजनीति में खिलेंगे। अब इसी चर्चा पर वापस आते हैं
अब सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ दिया, तो अब वो टिकट के लिए सोनीपत से दावा करेंगे, हिसार से करेंगे, या क्या समझौता हुआ होगा? देखिए, ये कयास लगा सकते। ये बड़ा रोचक मामला है। बीरेंद्र सिंह काफ़ी समय से इस प्रयास में थे कि कांग्रेस में उनकी इज्जत से एंट्री, और आज जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके सांसद पुत्र को कांग्रेस में शामिल करवाया है, वो एक बड़ा संकेत है। और इसके पीछे मैं मानता हूं कि अब बृजेंद्र सिंह के सामने दो ही रास्ते हैं। बृजेंद्र सिंह की पहली लोकसभा चुनाव, मेरी चौधरी बीरेंद्र सिंह से एक बार बात हुई थी, तब उन्होंने मुझे पर्सनली, आज मैं सार्वजनिक कर देता हूं, कोई वो भी नहीं है, मैं कोई ब्रीच ऑफ पी ट्रस्ट भी नहीं है। बीरेंद्र सिंह ने तब ये कहा था कि मैं बृजेंद्र सिंह को कह रहा था, भाई विधानसभा में जाओ, स्टेट में पावर बहुत होती है। बृजेंद्र सिंह चूंकि रिटायर्ड IAS है, उनकी सोच थी कि नहीं, सांसद ही सब कुछ चलाते हैं, देश को चलाते हैं। तो अब देश चलाने की बात, अब बृजेंद्र सिंह के पास पहला मौका है लोकसभा चुनाव, जिसकी घोषणा इसी महीने होनी है। और बृजेंद्र सिंह का प्रयास ये रहेगा कि उनको सोनीपत से कांग्रेस की टिकट मिले। सोनीपत संसदीय क्षेत्र, लेकिन हुड्डा वहां पर पैर नहीं लगने देंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विश्वास में लेकर सारी रणनीति तय हुई है तो निश्चित को विश्वास में लेना इतनी आसान बात मानते हैं क्या आप? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप, तभी तो मैंने कहा। और देख, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति की एक ही खासियत है, वो किसी से झूठ नहीं बोलते जी। जिससे अगर कोई कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। अब वो कमिटमेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मौका है कि बृजेंद्र सिंह सोनीपत से कांग्रेस के पास अगर नहीं, तो एक बहुत बड़ा नाम है। चूंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो नन्ना हैं चौधरी छोटू राम जी, उनका बहुत असर रहा है पुराने रोहतक में, और सोनीपत पुराने रोहतक का ही एक हिस्सा है। सब डिवीजन मात्र होता था। सोनीपत से वो कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हो सकते, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के पास वहां कोई मजबूत कैंडिडेट था। भूपेंद्र सिंह का उनको साथ मिलता तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है। नहीं तो उचाना में, अब आएगी बात उचाना पे, आप वही पूछोगे उचाना, अब रोचक जंग होगी उचाना में। दुष्यंत चौटाला JJP के विधायक हैं, डिप्टी CM हैं, निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, 1000 बार कह चुके हैं कि मैं लड़ूंगा। और विप्लव देव की एक बात आज सही साबित होगी। उन्होंने ये कहा था जींद में और उचाना में कि जो भी हो, बीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना से चुनाव जरूर लड़ेगा। अब बीरेंद्र सिंह का परिवार 100% उचाना से चुनाव लड़ेगा, और विधानसभा में प्रेमलता लड़े या बृजेंद्र सिंह लड़े ये बाद में तय होगा। चूंकि बीरेंद्र सिंह चुनावी राजनीति संन्यास हो चुके हैं। बड़ी बात आएगी कांग्रेस के वो नेता उचाना में जो अब तक सक्रिय थे। सवाल आ रहा है, 2 सवाल है। सबसे पहले कुमारी शैलजा ने स्वागत किया ट्वीट के जरिए, सांसद बृजेंद्र सिंह का, वीरेंद्र सिंह का भी, हुड्डा से पहले भी किया, हुड्डा की तो अभी प्रतिक्रिया है। तो क्या ये SR के गुट को मजबूती मिलेगी, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह शैलजा ने स्वागत किया, चलो एक और मजबूत सतम हमारे साथ आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैरेलल चलने के? जहां तक मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को जानता हूं, खुद एक नया गुट बन, जहां तक मैं चौधरी बीरेंद्र सिंह को जानता हूं, वो कम से कम SR के गुट में शामिल नहीं होंगे। एक नया गुट बन जाएगा। बीरेंद्र सिंह खुद में एक गुट हमेशा रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब हरियाणा में 3 गुट होते थे कांग्रेस के, एक शमशेर सिंह सुरजेवाला गुट, एक बीरेंद्र सिंह गुट और एक भजन लाल गुट। बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौथा गुट बने थे। तो बीरेंद्र सिंह कम से कम SR के गुट में नहीं जाने वाले। या तो उनका खुद का अपने एक अलग वजूद रहेगा, या फिर उनके नज़दीक, इनसे ज़्यादा नज़दीक राजनीतिक रूप से उनके नज़दीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, जो उनके कहीं ना कहीं रिश्ते में भी उनके भाई हैं। लेकिन एक बात और आप, बीरेंद्र सिंह सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति, सांसद बृजेंद्र सिंह भी रखते, लेकिन प्रेमलता है वो तो भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा कोसती थी, कुछ नहीं किया, वो मुख्यमंत्री। देखिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहाँ ननियाल है उस गांव की वो बहू हैं, और हरियाणवी संस्कृति में ना बहुएं अपने बुजुर्गों का मान सम्मान रखती हैं। भले छोटे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे, बीरेंद्र सिंह बड़े हैं और वो उनकी भाभी लगती हैं, तो भाभी कभी देवर को नाराज नहीं करती। वैसे भी अब फागुन का महीना तो नहीं नाराज करेंगे अपने देवर को। चलिए ऑडियंस, देखते हैं हरियाणा राजनीति में आगे क्या गुल खिलेंगे। और जो हमारे एक नेता भाजपा के ने कही थी कि बाहरी नेता बारंबार, संघ के नेता पारंपार, क्या और भी बाहर जाएंगे इस दौरान 10-15 दिनों के अंदर, या वहीं रहेंगे? ये देखने वाला रोचक विषय होगा। थैंक यू।